अच्छा, अब हम इसकी ओरल कैविटी की बात करने लगे। ये वाली जो है ना, ये वाली इसकी बीक है। इसको ऐसे ओपन करेंगे तो इसके यहाँ पर देखें, ये इसकी बीक है। ये जो है ना, ये इसकी टंग है। ये वाली इसकी टंग है। इसकी जो टंग है ना, वो ट्रायंगुलर शेप है और इसकी टंग में ना कार्टिलेज होता है। टंग में कार्टिलेज होता है। ये टंग की अपेक्स है, ये टंग की अपेक्स है। ये वाली टंग की अपेक्स है, ये टंग की बॉडी और ये वाली टंग की रूट है। फिर आगे इसकी हार्ड पैलेट की मतलब रूफ ऑफ ओरल कैविटी की तरफ चलती है। इसकी रूफ ऑफ ओरल कैविटी में ना, ये वाली जो है ये मीडियन रिज है दरमियान में, और ये जो दो साइड्स पे है ना, इन्हें लेटरल रिजेस कहती हैं। मीडियन रिज और लेटरल रिजेस। और इसकी ना ये लॉन्गिट्यूडनल है। और ये इसकी ट्रांसवर्स साइड पे ना इस तरह जो है, ट्रांसवर्स साइड पे इस पर हॉर्नी पेपिला होती हैं। 5 रोज होती हैं इस तरह, ये हॉर्नी पेपिला है। और ये मीडियन रिज था। और ये वाली जो है ना, ये मीडियन स्लिट है। अच्छा, अब आगे इधर आ जाते हैं। यहाँ पर ना ये वाला जो है इसका, ये वाला जो है ना, ये कार्टिलेज शेप इसमें बन रही है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये ट्रैकिया में ना ये कार्टिलेजनस रिंग्स हैं। इसमें जो कार्टिलेजनस रिंग्स हैं ना, वो कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होंगे तो इसमें ट्रेकियालिस मसल्स नहीं होंगे, जबकि बाकी स्पीशीज़ में ना ये इनकम्प्लीट होती हैं और ट्रेकियालिस मसल्स होती हैं डोर्सल साइड पे, जबकि इसमें कार्टिलेजनस रिंग्स कंप्लीट हैं। फिर आगे ट्रेकिया से आगे चले जाएँ तो यहाँ पर ना, ये यहाँ से ना इसकी कंस्ट्रिक्शन हो गया, मतलब यहाँ से इसका पाथवे नैरो हो गया। पाथवे नैरो होने की वजह से जब एयर इसमें से गुजरती है ना, तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर अब आगे ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया से आगे ये यहाँ पर वो इसका जो दूसरे एंड में वॉइस बॉक्स कहते हैं, इनमें सार्निक्स कहते हैं। और इसमें ना ये वाले फिर लंग्स हैं। ये वाला एक लंग ये है और दूसरा लंग इधर से देखें तो ये वाला जो है ना, पिंकिश इन कलर होते हैं लंग्स इसके। ये हमने वो सिस्टम पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम इसके दूसरे सिस्टम की तरफ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम में ना, ये वाला जो है इसका, ये जो इसोफेगस है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जबकि ये वाला जो ट्रेकिया था, ये वाला जो था, ये इसमें कार्टिलेजेस थे। ठीक है, ये इसोफेगस है। इसोफेगस के आगे ना ये वाली क्रूप आ जाती है। यहाँ पर इसोफेगस जो ट्यूब के फॉर्म में आ रही है, इसकी यहाँ पर डायलेशन हो जाती है। डायलेशन होकर क्रूप बनती है। फिर डायलेशन से आगे दोबारा वो ट्यूब के फॉर्म में चली जाती है, फिर इसे इसोफेगस कहते हैं। ये वैसे आगे जाती है, जाके ये वाला जो है ना, ये प्रोवेंटिकुलस है और ये वेंटिकुलस है। वेंटिकुलस से पहले वाला क्या है, प्रोवेंटिकुलस। प्रोवेंटिकुलस में ना, ये देखें यहाँ पर ना ऐसे हिस्टोलॉजिकली देखें ना, ये देखें ऐसे ऊपर से उभरी सी हुई है ये वाली सर्फेस। हिस्टोलॉजिकली देखें तो आप इसमें ना, आपको इसमें ग्लैंड्स मिलेंगे। फिर ये वाला जो है ना, ये वेंट्रिकुलस होता है। इसे गिजर्ड भी कहते हैं। गिजर्ड के अंदर ग्रिट होती है, जो इसके अंदर स्टोन्स होती हैं, इसे ग्रिट कहते हैं। ये वेंट्रिकुलस है। वेंट्रिकुलस से अगला प्रोवेंटिकुलस है। प्रोवेंटिकुलस, वेंटिकुलस, और इसके में इसको गिजर्ड भी कहते हैं। और इसके अंदर जो स्टोन होती है उसे ग्रिट कहते हैं। और ये ना, इसकी जो मसल्स, इसकी जो होती है मसल्स की वाल, वो थिक होती है। मसल्स की वाल थिक होती है, इसीलिए ना ये आपस में इस तरह इसकी मसल्स की मूवमेंट की वजह से ना, इसके अंदर जो फूड आती है वो उसकी चूइंग में हेल्प होती है। ठीक है, मतलब उसकी, क्योंकि इनमें टिथ नहीं होते, इनमें ना टिथ नहीं होते, तो इसलिए इसका डेंटल फार्मूला क्या था, 0 होता है। टिथ भी नहीं होते और चीक भी नहीं होते, इसलिए यहाँ पर जो है ना, ग्रिट प्रेजेंट होती है। कुछ भी ग्रिट डाइट पे डिपेंड करती है कि उनकी कैसी डाइट है। हर किसी में ग्रिट प्रेजेंट नहीं होगी, स्टोन्स वगैरह। ठीक है, वैसे जो इसकी ये वेंट्रिकुलस की मसल की जो वाल है, वो एनफ होती है उसकी वो मिक्सिंग के लिए या फिर वो ग्राइंडिंग वगैरह के लिए। ठीक है, फिर ये वेंट्रिकुलस, प्रोवेंटिकुलस, वेंट्रिकुलस। फिर इससे आगे ना ये हमारी ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाती है। ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाती है। ये वाली ड्यूडिनम की ना लूप है, ड्यूडिनल लूप। ड्यूडिनल लूप के अंदर ना ये वाला जो है, ये पेनक्रियाज है। ड्यूडिनल लूप के अंदर ये वाला जो है, ये पेनक्रियाज प्रेजेंट है। फिर आगे जाएं, ड्यूडिनम से आगे चलते जाएं तो ये ना, यहाँ पर मेजेंट्री स्टार्ट हो जाती है, मतलब जेजनम इससे आगे स्टार्ट हो जाती है। ये वाली सारी जेजनम है। जेजनम में ना आप ये मेजेंट्री देखेंगे, ये वाली इसमें मेजेंटेरिक वेसल्स हैं। ठीक है, ये आप आगे आ जाएंगे, ये यहाँ से तो यहाँ पर ना आगे ना आपको सिक्का मिलेगा, प्योर ऑफ सिक्का। एक ये सिक्का है, दूसरा ये सिक्का है। ये ना तकरीबन एक सिक्का जो होता है वो 7 इंच का होता है, एक सिक्का ये, दूसरा ये। अगर ये ना इसमें नॉर्मल है, लेकिन अगर हमने किसी में देखना है ना, अगर किसी में ये जो सिक्का है बल्जिंग होगा यहाँ से, तो इसका मतलब इसमें गैस फिल हुई है। गैस भी फिल हुई है, इसका मतलब इसमें ना उसका कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम चल रहा है, जबकि इसके ये वाले नॉर्मल सिक्के हैं। ठीक है, फिर ये सिक्का से आगे आ जाएंगे तो ये वाली इसकी कलोन है। कलोन से आगे ये यहाँ पर ये वेंट होता है, वेंट में जाके ये ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ प्लाइका में, इसमें प्लाइका होता है। प्लाइका में 3 ओपनिंग्स, मतलब 3 चीज़ें आके ओपन होती हैं इसमें एक डाइजेस्टिव जाके और डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है, तो इसमें दूसरा इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है और यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग होती है। अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, अब हम इसके देखते हैं ये वाले जो है ना, अब इसका लीवर देखते हैं। ये वाले जो है ना,
ये इसका लीवर है। इसकी लीवर की ना 2 लोब्स हैं, एक ये लोब है और दूसरी ये लोब है। और ये वाला जो है ये गाल ब्लैडर है, ये गाल ब्लैडर है। ये लीवर की एक लोब है, ये दूसरी लोब है। और ये जो हार्ट होता है ना, ये इस तरह इन 2 लोब्स के दरमियान होता है। आधा हार्ट जो है ना 2 लोब्स के अंदर इसको कवर किया होता है, जो आधा हार्ट है वो इसकी क्रेनियल साइड पे होता है या फिर इंटीरियर साइड पे होता है, ठीक है। और इस हार्ट के इर्द गिर्द ना एक लेयर होती है, इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और वो जो पेरिकार्डियम लेयर होती है ना, उसकी मदद से इसकी जो ये जो है इसकी ये अपेक्स होती है वो ना इसकी जो स्टर्नम है इसके साथ जुड़ी होती है। पेरिकार्डियम की मदद से इसकी पैक्स स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, इसलिए इसे कहते हैं स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। और ये हार्ट भी देख लिया, फिर लीवर देख लिया। अब हम इसकी टेस्टिकल्स देखते हैं। इसमें ना ये टेस्टिकल्स, एक ये और दूसरी ये वाली इसकी टेस्टिकल है, ठीक है। मतलब बल्जिंग है काफ़ी, जबकि ब्रॉयलर में देखें ना उसमें बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि उन्होंने आगे ब्रीडिंग को प्रोसीड नहीं करना है ऐसा। जबकि उनके जो ब्रीडर्स होती हैं ना उनमें टेस्टिकल ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी होती हैं। इसमें 2 वाइट कलर की टेस्टिकल्स हैं, ये वाली और ये वाली। और फिर टेस्टिकल से आगे ना ये वाला अगर देखें, ये जो ये आगे जो वाइट लाइन आ रही है, ये वाली जो है ना इसे वाज डेफरेंस कहते हैं, ठीक है। फिर ये वाज डेफरेंस, फिर आगे वही इसकी जाके प्लाइका में एंड ओपनिंग होगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्लाइका में ओपनिंग होगी और डाइजेस्टिव की। फिर अब आगे हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम में ना ये वाली इनकी ना किडनीज़ है, ये वाली जो डार्क रेडिश कलर की ना इसकी किडनीज़ हैं। इसकी जो किडनीज़ है ना ये लुबेटेड होती हैं और इलोंगेटेड होती हैं, इस तरह काफ़ी इलोंगेटेड हैं। ये यहाँ से देखें स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ना ये यहाँ तक जा रही हैं। ये वाला जो है ना ये वाला इसका इंटीरियर पोर्शन है किडनी का, ये वाला मिडिल पोर्शन है और ये वाला जो है इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। फिर आगे इससे आगे यूरेटर निकलेगा, फिर आगे वो भी जाके प्लाइका में एंटर होगा। यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग, इन दोनों की जाके ओपनिंग किस में ओपन होती है, प्लाइका में। फिर ये ना एयर सैक्स होती हैं, ये देखें एयर सैक्स, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, लेकिन अगर कोई ना जिसमें कोई प्रॉब्लम है उसके में यहाँ पर नोड्यूल्स प्रेजेंट होगी और वो ओपेक हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें ना कोई इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर अब दिस इज़ लीवर, और लीवर के नीचे ये वाला जो है ये गाल ब्लैडर और ये वाली जो है ना ये वाली ये स्प्लीन है, ये लीवर है और ये वाला इसका गॉल ब्लैडर है।